अब क्या करना है? पूजा हो गया आंटी? हाँ हाँ हाँ, मत्था वत्था टेकेंगे। देवता पूजेंगे क्या? हाँ देवता पूजेंगे। हाँ हाँ। एक्चुअली आंटी मतलब ना ऐसा है कि ना दो देवता अभी आज बढ़ा के देवता पूजेंगे। नहीं वैसे थोड़ा मत्था टेक रहे हैं। हाँ नॉर्मल खाली मत्था टेकते हैं टेकेंगे। टेकते हैं। मत्था भी नहीं टेकते। नहीं नहीं। वहाँ पूजा हो गया आंटी, अभी आएंगे ना। बस मुझे और कुछ नहीं बोलना। कल से आप मुझे खुश देखोगे। जब अब आप जो वीडियो आएगी वो मेरी खुशी की ही वीडियो आएगी। मैं उसमें नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी मैं उसमें। क्योंकि जब वो इतना नाच रहा है, वो हंस रहा है, खेल रहा है सबके साथ, तो मैं क्यों यहाँ पे रो रो के अपने आंसू बहाऊं उसके लिए। तो मैं यहाँ बिल्कुल अब सही रहूंगी, बिल्कुल खुश रहूंगी मैं अब। और ना मैं उसके बारे में सोचूंगी। हाँ थोड़ा बहुत दुख लगेगा, पर इतना नहीं लगेगा क्योंकि मैंने उसकी शक्ल देख ली। वो उसकी आंखों में जरी सी भी शर्म नहीं रह गई थी। एक बार भी उसने नहीं बोला कि बाबू चल दे अब मेरे साथ। बस मैं उससे एक बार लास्ट बार मिलना चाहती थी, बस उसको देखना चाहती थी कि इसके मन में क्या चल रहा है। एक बार देख लो, अगर बाई चांस वो ये जो फैसला नहीं होता ना, क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं अब क्या फैसला करने की क्या ज़रूरत है। मेरी मम्मी को डर था कि अगर वो घर पे आ जाएगा और वो उसने कहीं इसको मना लिया और उसको प्यार से लेकर चला गया तो कहीं ये चली ना जाए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं थी, वो एक कंटेंट था जो कि इस लड़की ने दिखा दिया है पोस्ट करके। तो मैं आपको बता दूँ ये कोई कंटेंट वीडियो नहीं थी। मैं सच में कह रही हूँ, क्योंकि मैंने वो वीडियो सिर्फ इसलिए पोस्ट करी थी क्योंकि मेरे जो आसपास के जो एरिया के लोग हैं और जो मेरे उधर के ससुराल वाले थे, वो लोग कल को ये ना बोल दे कि लड़की तो विदाई होकर गई थी, आई थी, हम लेकर आए थे इसको, लेकिन ये चली गई अपने घर पे। मैंने सिर्फ ये वीडियो इस वजह से पोस्ट करी थी कि आसपास के लोगों को पता चल जाए मेरी विदाई नहीं हुई है, कल को वो लोग झूठ ना बोले। तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि इतनी सी बात पे इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता, बारात वापस नहीं जा सकती। कुछ लोग ये बात भी बोल रहे हैं मुझे। कुछ किसी ने वीडियो भी बनाई है एक ने, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही है कि इतनी सी बात में बारात वापस चली जाए। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। हाँ बट मुझे 2-3 दिन पहले उसके थोड़े तेवर दिख गए थे लड़के के, कि वो उखड़ा उखड़ा सा था, वो मुझसे बहुत ज़्यादा उखड़ा उखड़ा सा था। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। मैं उसको बार बार कॉल कर रही थी कि क्या हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो बस मुझे एक ही बात बोल रहा था कि मैं तो परेशान हूँ अभी शादी को लेके, पैसों वैसों की वजह से, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। बस वो इतनी सी बात हो रही थी हमारी। फिर हमारी शादी वादी हो गई थी। यहाँ पे जो हुआ वो आपको पता ही है पहले ही। उसके बाद वो लोग नहीं आए। हम लोग उनका वेट करते रहे। हम लोगों ने सोचा अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, पर वो लोग नहीं आए। मैंने भी बहुत वेट किया कि अब तो हिमांशु एक बार तो आ ही जाएगा मेरे लिए, क्योंकि जो लड़का पहले आ जाता था एक मुझसे माफ़ी मांगने, मुझे लगा था अब तो आ ही जाएगा, अब तो शादी हो चुकी है, अब वो ऐसे नहीं करेगा, पर वो नहीं आया। कोई बात नहीं, ये बात यहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोगों ने उनका वेट किया। अब हुआ ये था कि जब वो लड़का भागा ना यहाँ से निकल के चला गया जब वो, तो मेरे उसके हाथ में एक पर्स था, चाहे तो मैं आपको सीन दिखा दूँगी, वो मेरे पास वीडियो रखी है उस चीज़ की। अभी उस लड़के के हाथ में मेरा पर्स है, तो उसमें पैसे थे और उसमें मेरा फ़ोन भी था। तो वो पर्स वो उसी टाइम पे उठा के लेकर चला गया था जब ये बात हुई थी इतनी, तो मेरा फ़ोन उनके पास चला गया था। अब मेरी बहन ने, फिर मैंने शाम को ही फ़ोन करवाया क्योंकि उधर से तो कोई ऐसा हो नहीं रहा था कि वो लोग आ जाए। मैंने सोचा था अब आ जाए। फिर मैंने गुन्नू से बोला कि गुन्नू एक बार फ़ोन कर दे यार हिमांशु को फ़ोन पे, और बोल दे फ़ोन दे देंगे। मुझे लगा था कि इतनी बात सुन के तो वो लोग खुद ही आ जाएंगे एक बार तो, पर यहाँ से गुन्नू ने फ़ोन किया तो उसने कहा कि दीदी का फ़ोन रह गया है आप लोगों के पास, तो भिजवा दो। बस फिर थोड़ी सी बहसबाजी होने लग गई, वहाँ से भी चिल्लाने लग गए। अब मैंने तो कुछ बोला नहीं था, मैंने तो बात भी नहीं करी थी। थोड़ी सी देर के लिए बात हुई, मेरा भाई यहाँ से गुस्सा कर रहा था
चिल्ला रहा था। तो वहाँ से भी उल्टे सीधे शब्द सुनने को मिल रहे थे। अब मैं वो आपको नहीं बता सकती हूँ। मेरे पास वैसे रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, पर नहीं, मेरे को नहीं सुनानी है, मैं किसी को नहीं करना चाहती। तो उसके बाद फ़ोन कट गया था, उन्होंने फ़ोन काट दिया था। उसके थोड़ी 5 या फिर 2-3 मिनट बाद ही कॉल आया हिमांशु का गुन्नू के फ़ोन पे कि मैंने उठाया, मैंने रिसीव किया फ़ोन। तो अब मुझे तो लगा वो मुझसे बात करेगा, प्यार से बात करेगा, बट उसने मुझसे बहुत ही बुरी तरीके से बात करी उसने मुझसे। उसने कहा कि तू वहीं सड़ेगी, तू ये होगा तेरे साथ, अब मैं तेरे को लेकर नहीं जाऊँगा, तू देखियो। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुना देती हूँ, मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे वर्ड बोले, मैं आपको सुना देती हूँ। पहले 1 मिनट बस रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ एक बार। अरे ले रिकॉर्ड कर ले, क्या केस करवाएगी? ला केस करवा ले जा, जा केस करवा ले जा। हिमांशु तुम्हें हो क्या गया है? अरे केस करवा तू, मैं बताऊंगा। मतलब तुम्हें हो क्या गया है? पगला गया, बताऊंगा सबको। बस इतने में उन लोगों ने फ़ोन काट दिया था। तो बस ये बात हुई थी। इससे पहले उसने धमकी भी दी थी थोड़ी सी, तो हम लोग डर गए थे कि कहीं मेरे भाइयों को कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो उसके तुरंत बाद ही हम लोग ये पुलिस स्टेशन चले गए कि ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ, तो प्लीज़ आप लोग कुछ करिए। फिर पुलिस ने, मैंने कहा एक बार बस मैं हिमांशु से मिलना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बार उससे मिलना है। पुलिस ने पूछा कि बेटा कंप्लेंट करनी है? मैंने नहीं, कंप्लेंट नहीं करनी मुझे कोई, बस मुझे उससे एक बार बात करनी है कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसके घर पे फ़ोन किया, उन लोगों ने फ़ोन उठाया, किसी और ने फ़ोन उठाया। पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि वो सच में पुलिस है, उनको लगा था कि हम लोग किसी से ही करवा रहे होंगे बात, तो वो लोग नहीं मान रहे थे। तो फिर वो लोग आए, उनको बुलाया गया, हिमांशु को बुलाया, वो नहीं आया, वहाँ पर भी नहीं आया वो। उसको पता नहीं क्या हो रहा था उस टाइम पे, मुझे नहीं पता। मेरे को बस उससे मिलना था, बस एक बार मुझे उससे मिलना था, चाहे कुछ भी होता। मैंने पुलिस से भी बोला कि प्लीज़ उसको लेकर आओ। अब पुलिस अगर उसको लेकर आती तो यार आपको पता है फिर उसकी भी वो होती। तो फ्रेंड्स, ये थी रितिका गुप्ता। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ रितिका के बारे में, और रितिका का रियल आईडी इनका क्या है, और रितिका को आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो मैं यहाँ पर रितिका के बारे में सारी सच्चाई खोल के रख दूँगी कि रितिका के साथ ऐसा क्या क्या हुआ था। मैं रितिका का हालांकि ब्लॉग पहले से ही देख रही थी, जब से रितिका आ रही है, तो मैं इस प्रॉब्लम को सारी दुनिया को क्यों ना दिखाऊं। वैसे कि हालांकि रितिका 2 दिन से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, लेकिन एक अच्छा काम से इंसान फेमस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रितिका बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा पेन में है। तो रितिका के साथ जो भी हुआ है, भगवान ना करे किसी लड़की के साथ हो। तो रितिका नहीं जैसे थोड़ा को यहाँ पर कहना है कि उनकी शादी लव मैरिज थी। घर वाले भी मान गए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ उसे शादी से मंडप में, यह मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि बारात आती है, बारात का स्वागत, सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी, लेकिन अचानक से रितिका के जो माँ बाप हैं वह पहले से डिसाइड कर चुके थे कि रितिका की शादी जो है वो मंडप यहाँ से होगी, और हाल से, मगर रितिका की विदाई घर से ही होगी। जो रीति रिवाज होता है उन लोगों ने वहाँ पर कर दिया था। लेकिन रितिका के घर पहुँचने के बाद जब उनके ससुराल वालों ने बोला, यानी कि रितिका के मायके वाले, जो लड़का था वह वहाँ पर जो एक शादी पर दीवार पर जो देवता का स्थान बनता है, उसे उस पर पैर छूने से मना कर दिया। उन लोगों को साथ ऐसा भी लगा हो कि इसमें हम गलत काम करवा रहे हैं, यह हमको हमारा मजाक बनाएंगे। अक्सर यही देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर तो लेडीज़ थीं, जो भी उनके रिश्तेदार थे, जो दूल्हे राजा थे, वह लोग भी बोल नहीं पा रहे थे कि यह चीज़ ये हमारा बेटा नहीं करेगा, जिस पर काफ़ी कहा सुनी हुई। और रितिका के जो ससुराल के पक्ष के थे, उनको उनकी ऋतिक की माँ को गाली गलौज करने लगे। अब इतना गाली गलौज होने के बाद भी अगर
लड़का कुछ भी नहीं बोल रहा है तो चुपचाप सुन रहा है, तो लड़की क्या डिसीजन लेगी? यही ना कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं रहना है इसके साथ। इस शादी में तो रितिका ने एकदम सही डिसीजन लिया कि मुझे नहीं जाना है। गलती से गुस्से में इंसान के मुँह से क्या निकल जाता है, अब इस गलती की वजह से जैसे ही दिखने को यह बोला कि यहाँ पर मेरी माँ का अपमान हो रहा है, तो दूल्हा तुरंत उठता है और रितिका को छोड़कर घर चला जाता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगी उस लड़के से, अगर उसने सच्चे दिल से प्यार किया था रितिका से, तो आप डिसीजन को कैसे नहीं निभा सकते? तो दुल्हन को छोड़कर जा सकते हो, 10-5 मिनट के बाद गुस्से के बाद आप वापस भी लौट आ सकते थे। हाँ, मुझे गुस्सा आया था वह सब माहौल की वजह से, उसमें रितिका की गलती थी और ना ही लड़के की गलती थी। जब लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ, लड़का भी चाहता था तो थोड़े टाइम में बोल देता कि मैं पैर छू लेता हूँ। पैर छूना है, कौन-सा भगवान पर पैर छूना है, मतलब बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन शायद लड़के के अंदर भी यही रहा होगा या घमंड रहा होगा कि मैं पैर नहीं छू पाऊँगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सामाजिक रूप से कि शायद वह लोग दहेज के लिए लोग डिमांड कर रहे हों और दहेज में कमी पड़ गई हो, हमें दहेज कम मिल रहा है, इसकी वजह से रितिका के साथ ये सब इन लोगों ने किया हो। लेकिन शादी टूटना एक अफ़सोस की बात तो होती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक अच्छी बात भी बोलूँगी रितिका के लिए कि समय रहते सारी सच्चाई सामने आ गई। अगर रितिका ससुराल जाती तो उसके बाद रितिका के साथ क्या होता, उसके ससुराल वाले कैसा बर्ताव करते, तो रितिका को कैसा लगता? देखो, समय से मैं मानती हूँ कि दुःख तकलीफ़ रितिका को बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि मैं मंडप से लड़का छोड़कर उसको चला गया। लेकिन कहीं न कहीं एक अच्छी बात है कि रितिका के अगर यह लोग ले जाने के बाद पैसे या हर चीज़ का डिमांड करते तो क्या होता? तब तो जीवन कहीं न कहीं पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। और बोला जाता है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा रितिका के लिए वह भी अच्छा ही होगा। बस मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहती हूँ कि रितिका को आप लोग सपोर्ट करिए, और रितिका का रियल आईडी रितिका गुप्ता ब्लॉग है, और जो रितिका गुप्ता को आप लोग जाकर सपोर्ट करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।